जैसे हाथ में धनुष बांध के इस वन में क्यों घूम रहे हो? क्या कारण है और कहाँ रहते हो? हे विप्रवर, दशरथ नृप के पुत्र हमें सुनो विवेक दिलाए, और कर्म दाता जो लिखे कोई न सके लक्ष्मण है। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता थी, जिसे कोई राक्षस चुरा करके ले गया है। बस पिताजी की आज्ञा के अनुसार हम इस वन में घूम रहे हैं और उसे ढूंढते हुए फिर रहे हैं। यदि आपको कुछ पता हो तो आप बताइए, और आप भी अपना परिचय मुझे बताइए विप्रवर।
लेकिन आप कैसे मनुष्य की बातें पूछ रहे हो? हे प्रभु, मैं कोई ब्राह्मण नहीं, मैं परम पुत्र हनुमान हूँ। अब आप किसी प्रकार की चिंता न करना और अपने मन में कुछ भी शंका न करना। आप तो मुझे भैया लक्ष्मण के जैसे प्रिय हो। सहायता करेगा प्रभु। ठीक है, चलिए चलिए प्रभु। सेव कर लिया।
हे प्रभु, यह महाराज सुग्रीव है जो किष्किंधा के सरदार है। इस समय अपने बड़े भाई के हाथों जिंदगी से बेजार है प्रभु। हे हनुमान जी, मुझे इनका परिचय बताइए, इनका शुभ नाम एवं शुभ विवाह स्थान बताइए। ठीक है महाराज। यह महाराज सुग्रीव, यह होनहार महाराज विराट चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पुत्र राम है और यह उनके छोटे भाई लक्ष्मण है। मेरी खुशनसीबी है प्रभु जो आपके दर्शन हो गए और यह बिलाता सुग्रीव मैदान से बाहर हो गया। और मैं जानना चाहता हूँ प्रभु कि आप इस प्रकार मरने क्यों घूम रहे हैं? हे सखा सुग्रीव, हाँ प्रभु। मुसाफिर नाते से मेरा दिल आप पर निशान हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। हे सुग्रीव, हाँ प्रभु। पिताजी की आज्ञा को मान हम 14 वर्ष इस वन में बिताने के लिए आए थे, परंतु समय पाकर किसी राक्षस ने हमारी धर्मपत्नी सीता का हरण कर चुका है। बस उसे ही हम ढूंढते फिरते हुए आपके तक आए हैं। यदि आपको कुछ पता हो तो आप बताइए। प्रभु, मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, तो मैं बताता हूँ प्रभु। मैं एक दिन अपने मंत्रियों से इस पर्वत पर बैठा था। अच्छा। तब अचानक आकाश से गर्राहट की आवाज हुई। ऊपर देखा तो लंकापति रावण किसी सुंदर नारी का हरण कर ले जा रहा था। अच्छा। वह हे राम कहकर पुकार रही थी। मालूम होता है वह सीता जी ही थी। अच्छा। उसने कुछ जेवर नीचे फेंके थे जिन्हें मैंने संभाल कर रखे, वह देख लीजिए प्रभु। ठीक है, बतलाइए। हे भैया लक्ष्मण, यदि आप इन आभूषणों को पहचान सको तो पहचानिए। मैंने तो माता जी के चरणों के दर्शन किए हैं। चरणों के आभूषण ऐसे कोई हो तो मैं अवश्य पहचान लूंगा भगवान। भैया हाँ भगवान। देखिए, ये वही आभूषण है जो सीता के पास थे भैया। हे सीते, आपके इन आभूषणों को देखकर मेरा मन अत्यधिक व्याकुल है। सीते, सीते, अब तो दिल हमारे गर्दिश में आ रहे हैं, गर्दिश में आ रहे हैं। प्यारी तेरे जीवन हमको आ रहे चंपा गली में दिल की मुरझाती गली को, मुरझाती गली को, ये करण फूल मुझको बहरा बना रहे हैं। देखिए, दिल पे
मदद करूं तो कैसे करूंगा? मैं पड़ा हूं, मैं जब अपने राज्य की सेना पाऊं तब मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। हे सखा, आप पर कौन सी लिखता है एवं आप राज को त्याग करके इस वन में क्यों रहे हो? सखा बतलाइए मुझे। सुनिए प्रभु, मैं और मेरा भाई बाली बड़े हम दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। अच्छा। अचानक एक आधी रात को एक मायावी राक्षस हमारी नगरी में आया। उसने जोरों से ललका मेरे भाई से युद्ध करना चाहता था वह, और मेरा भाई उसकी ललकार सह नहीं सका और उससे युद्ध करने भिड़ा। क्या? मायावी राक्षस भागने लगा और उसके पीछे बाली और मैं भागा। भागते भागते वह एक गुफा में घुस गया। क्या? और गुफा में घुसने के बाद मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा, हे सुग्रीव, आप यहाँ 15 दिन तक मेरी राह देखना। अगर मैं 15 दिन में नहीं आया तो समझना बाली मारा गया। और मेरा भाई तो इससे लड़ने के लिए गुफा में चला गया। हे प्रभु, मैं 15 दिन क्या, मैं 1 महीने तक उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा। मेरा भाई नहीं आया। मैंने देखा तो वह गुफा से एक रक्त की धारा बहती आ रही थी। मैं समझा शायद मेरा भाई मारा गया। फिर मैंने सोचा कि यह राक्षस आएगा और मुझे भी मारेगा। फिर मैं देखा एक बड़ी शिला उठाकर गुफा के द्वार पर रख दी और मैं वापस अपनी नगरी में आ गया। जब मंत्रियों ने देखा कि राजा बिना राज्य चुना है तो उन्होंने मुझे राजा बना दिया। फिर कुछ दिनों बाद मेरा भाई बाली उस राक्षस को मारकर वापस आया और उसने मुझे राजा बना दे मुझे मारा पीटा और मेरी पत्नी भी छीन ली। उसी के डर से मैं विष्णु पर्वत पर रहता हूँ। हे सखा, हाँ प्रभु, मैं आपके इस दुख को देखकर अत्यंत दुखी हूँ। क्यों कि आपके पत्नी को आपके भाई बाली ने रखा। तब तो मैं उसे और से दंड दूंगा भाई, और से दंड दूंगा। हे प्रभु, मेरा भाई बाली बहुत बलवान है प्रभु। वह जिससे युद्ध करने जाता है उसकी आदमी ताकत वैसे ही खींच लेता है प्रभु। वह जब वापस आता है तो बड़े बड़े ताड़ के वृक्ष को एक साथ में गिरा गिरा कर फेंकता है। इसे वही मान सकता है प्रभु जो इन सातों ताड़ के वृक्ष को एक साथ में गिराएगा, वही उसे मान सकता है प्रभु। ठीक है, तब तो हम तुम्हारी शंका का निवारण करते हैं मित्र। हे सखा, अब आप जाओ और आपके भाई बाली से युद्ध करो। जाओ। इनकी ओर से धन्यवाद। हेलो, आप पंजाब इनकी ओर से धन्यवाद। हेलो, आप बोलो जी भगवान पांचवें वाले इनकी ओर से 10 रुपए की राशि आसाम के सुंदर जगह प्रवेश किया। धन्यवाद। हेलो, आप राजू जी सरिया इनकी ओर से 10 रुपए की राशि
दिखाई नहीं दिया है। अरे मंत्री, लगता है तूने उससे कुछ रिश्वत खाई है। ए भाई बाली, एकदम है। जनाब महाराज का यार कौन कहा सुनियो? धक्का निपटाऊंगा या ठहरना, मैं मर जाऊंगा। या ठहरना। आज अच्छी तरह मरम्मत करता हूँ। अरे तेरा काम भी तो घर में बैठे बैठे बातें बनाएगा। गया नाम साहब बाली का फूल मेरे सामने आया फिर नामकूल। अगर तुझको है अपनी जान लगी तो चला जा यहाँ से। अरे ओ बदतमीज, अरे यहाँ से जीवन भी जाऊंगा, तुझे मारूंगा या स्वयं मर जाऊंगा। अच्छा चल हो जा तैयार। हेलो, आप हैं पंजाब रावती अल्लाह, इनकी ओर से 10 रुपये प्राप्त होते हैं भाई। मंडल उन्हें बार बार धन्यवाद देता है।
मेरा भाई नहीं, मेरा काल है प्रभु। तुम सुनो सखा भाई मेरे, तुम लगते एक समान मुझे, इसलिए हुई भारी शंका, निज मारते हुए ये बाण मुझे। हे सखा